उत्तर के जंगल दोस्तों विविधताओं से भरे हुए हैं और इन्हीं विविधताओं में एक ऐसा सर्प हमें देखने को मिला जो छत्तीसगढ़ में दूसरी बार देखा गया है। ज़्यादा डिटेल में अमित जी इसके बारे में बताएंगे आपको। और इसे सबसे पहले हम बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट करने का जो काम था वो हमारे मित्र अनंत भोयर जी ने किया था। ये स्टाउट सैंड स्नेक है। अमित जी, क्या इसकी खासियत है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, ये बहुत स्पेशल सांप हमारे लिए इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे ये आम तौर पे देखने को नहीं मिलता है। और ये इस जगह की खासियत ही कही जाएगी कि इस जगह की बायोडाइवर्सिटी देखिए आप, कि यहाँ पे जिस प्रकार के सांप मिलते हैं आपको उतने सांप देखने के लिए कई अलग अलग इलाकों में जो है घूमना पड़ता है। लेकिन ये सारी बायोडाइवर्सिटी आपको एक जगह पे अगर देखने को मिलती है तो जगह का नाम है दोस्तों बस्तर। जी हाँ, यही है बस्तर की स्पेशलिटी। तो आइए आते हैं इस सांप पे, जो कि माइल्डली वेनेमस है, हल्का जहर इस सांप में पाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं माइल्डली वेनेमस सांप जो है मोस्टली रियर फैंग्ड होते हैं। बात अगर करें रियर फैंग की, जो कि ये होता है कि इनके जहर के दांत जो है वो पीछे होते हैं, मुंह में पीछे की ओर होते हैं। और ये सबसे पुराना जो है वो ढंग है। जहर की जो ग्रंथि है वो आप जानते हैं आँख के पीछे होती है। तो मोस्टली पहले के टाइम पे जब स्नेक्स इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे तो वेनम फैंग्स जो हैं वो सीधे कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते थे इनके वेनम ग्लैंड से। और इसीलिए वेनम फैंग्स जो हैं वो मुंह में पीछे की ओर ही सबसे पहले सांपों में इवॉल्व हुए। और धीरे धीरे एवोल्यूशन की रेस में फैंग्स जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा बनते हुए फैंग्स जो है वो आगे आ गए। और ये एवोल्यूशन हमको सबसे अच्छा देखने को मिलता है वाइपर स्पीशीज़ में। अगर बात करें इस सांप का, तो ये जो सांप है वो ओवीपैरिस है, अंडे देता है। और इस पर स्टडी बहुत ही कम हुई है, इसके भोजन पे भी स्टडी बहुत ही कम हुई है। लास्ट जो कैप्टिविटी में इस सांप को रखा गया था वहाँ पे इसको 5 अलग अलग छिपकलियाँ खिलाने का प्रयास किया गया और इसने 5 को एक्सेप्ट किया फूड के तौर पे। तो ये बताता है कि इसके खाने में काफ़ी विविधता है, लेकिन स्टडी अभी होना डिटेल में इस सांप पे बाकी है। आपने कहा कि ये छिपकलियों को पसंद करता है, तो छिपकली तो टेरेस्ट्रियल भी देखी जाती हैं और एर्बोरियल भी देखी जाती है। और जिस तरह से ये अपना हेड को एक शेकी मूवमेंट दे रहा है, जनरली हमने ऐसा एर्बोरियल स्नेक्स में देखा है। तो ये टेरेस्ट्रियल है या एर्बोरियल है या दोनों बिहेवियर ये शो करता है? जी बिल्कुल, ये दोनों ही बिहेवियर इस सांप में देखने को मिलते हैं। ये ज़मीन पे उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि ये पेड़ों पे है। तो इसके पास जो स्पीड है वो भी काफ़ी शानदार है। रैट स्नेक के कंपैरिजन में आप इसको रख सकते हैं। और पेड़ों पे और ज़मीन पे दोनों ही जगह इसके पास वो जो तेज़ रफ्तार है वो है। दोस्तों, इसे अभी रिलीज़ करेंगे उससे पहले, चूँकि आपने 2-3 बार देखा होगा ये रोल मार रहा है, तो आप मनोज जी के ग्रिप दिखाएं किस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल जेंटल ग्रिप है, किसी तरह का कोई प्रेशर टेंशन नहीं है। ये सिर्फ छूटकर जाना चाहता है। और यही किसी भी स्नेक की पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों, कि उसे अगर जगह दी जाए, प्रॉपर जगह दी जाए, तो वो भाग जाना चाहता है, जान अपनी बचाना चाहता है। और यही हमारी आप सबसे भी अपील होती है कि कभी भी स्नेक अगर आपको दिखते हैं तो आप पैनिक सबसे पहले ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैनिक करेंगे उतना ज़्यादा स्नेक पैनिक करेगा। एंड इन दैट केस बाइट की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आप अगर इस सांप को देखें तो इस सांप को हमने वीडियो बनाने के मकसद से घेर रखा है। हम यहाँ पे 4 लोग हैं, इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन कहीं से भी ये सांप हमलावर स्थिति में नहीं है। बिकॉज हम सब बहुत काम है, हमारे एक्शंस बहुत काम है, और इसलिए ये सांप भी बहुत ज़्यादा काम है। सांप हमारे घरों में क्यों आ जाता है ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए, सांपों की पूरी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा टीम एशियन के यूट्यूब चैनल को। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को देखने के बाद जो अवेयरनेस आप में आएगी, उससे न केवल आप अपनी जान बल्कि इनकी जान भी बचा पाएंगे और समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश दे पाएंगे। तो दोस्तों, अब इसे मनोज जी छोड़ रहे हैं और आप इसकी स्पीड देखिएगा। वीडियो को यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे इसकी स्पीड के साथ।
और सारी संभावनाओं को धता बताते हुए अक्सर ऐसा ही होता है। जैसा अभी हम बता ही रहे थे कि इसके अप्रोच में सिर्फ ये था कि ये छूटना चाहता है, इसको कहीं से भी कॉर्नर्ड फील ये नहीं कर रहा था। और अभी आप देखिए आराम से ये जा रहा है और सारी जो हमारी संभावनाएं थी उनको विराम लगाकर वापस ये तेज गति इसने अख्तियार की थी, लेकिन उसके बाद ये फिर रुक गया, इलाके की टो ले रहा है। सैंड स्नेक काफ़ी रेयर है, इस साइज का सैंड स्नेक मिलना भी एक आप ये कहें कि एक गुड लक के बराबर है। जो हमारे ऑथेंटिक दर्शक हैं वो जानते हैं कि सांप ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाते हैं। जब वो नए इलाके में आते हैं, उनको छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले वो ये इंश्योर करते हैं कि ये इलाका उनके लिए सेफ हो, अच्छा हो, उस इलाके को ये धीरे से जाने पहचाने। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, आप देखिए स्पीड, जिस स्पीड की हम बात कर रहे थे, जैसे इसको लगा कि इलाका उसके लिए बेहतरीन है, उसने स्पीड दिखाई। टेरेस्ट्रियल बिहेवियर आपने देखा अभी, और अभी आप देख रहे हैं आर्बोरियल बिहेवियर। हमने जो जो बताया था कि सांप एक एक करके अपने फीचर्स को आपको दिखाता हुआ इस वीडियो में। ऑन दैट नोट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टीम एशियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।